आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या का नाम अचानक ट्रेंड होने लगा। वजह थी घड़ी। जी हां, उन पर इल्जाम लगा कि वो 5 करोड़ की घड़ी जब दुबई से भारत लौटते वक्त लेकर आ रहे थे, तब कस्टम ने उन्हें रोक लिया। हालांकि हार्दिक ने इस बारे में बाद में ट्वीट करके बताया कि वो घड़ी 5 करोड़ की नहीं बल्कि 1.5 करोड़ की है, और ये भी कि उस घड़ी की सारी ड्यूटी उन्होंने खुद कस्टम को दी है। लेकिन इस तरह आपने कई दफा एयरपोर्ट्स पर ड्रग्स, सोना, महंगे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स के जब्त होने की खबरें सुनी होंगी। तो ये कस्टम डिपार्टमेंट वाले आपके विदेश से लाए गए सामान को कब जब्त करते हैं, और विदेश से कोई सामान लाने के क्या नियम हैं? विदेश से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, और ये कस्टम वाले आपके सामान की इतनी जांच पड़ताल करते क्यों हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर आपका बेहद पसंदीदा पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। तो मान लीजिए आप बढ़िया छुट्टियां वुट्टियां काट के विदेश से आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें यह बताना होता है कि आपने क्या शॉपिंग की। हालांकि ये सभी यात्रियों पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ उन पर होता है जो विदेश से कोई सामान लेकर आ रहे हैं, जिन पर टैक्स देना है। अगर आप ऐसा कोई सामान अपने साथ नहीं लेकर आ रहे हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी चुकानी होती है, तो आप ग्रीन चैनल से गुजरते हैं। लेकिन अगर आप विदेश से कोई टैक्स वाला सामान लेकर आ रहे हैं तो आपको रेड चैनल से गुजरना होता है। तो ये कस्टम ड्यूटी क्या होती है, चलिए इस बारे में जानते हैं। कस्टम ड्यूटी उन सारे सामानों पर लगती है जो इंपोर्ट किए जाते हैं और देश से बाहर भेजे जाते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उन दोनों पर लगती है। कस्टम ड्यूटी को देशों द्वारा अपना रेवेन्यू बढ़ाने या दूसरे देशों से मिलने वाले कंपटीशन से बचने के लिए लगाया जाता है। ये सामान के दाम उसके वजन वगैरह के आधार पर लगाया जाता है। अगर वो सामान की जो अपनी कॉस्ट है उससे भी ज्यादा है तो उसे एड वैलोरम ड्यूटी कहा जाता है, और वजन की बुनियाद पर कस्टम ड्यूटी को स्पेसिफिक ड्यूटी कहा जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कस्टम वालों की विदेश से आने वाले यात्रियों से कोई दुश्मनी होती है, तो ऐसा नहीं है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। और ये क्यों जरूरी हो जाता है? विदेश से लाए गए किसी सामान की जानकारी देना क्यों बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए हमने बात की कस्टम मामलों के जानकार शरद कोहली से। देखिए, विदेश से जब कोई भारत में आता है तो उसके लिए जो भी वो सामान वहां से खरीदारी करके लाया है या किसी भी प्रकार से लाया है, उसकी एक डिक्लेरेशन आपको भारतीय कस्टम अथॉरिटीज को जिस भी एयरपोर्ट से, जिस भी पोर्ट से आप एंटर कर रहे हैं, आपको एयरपोर्ट पर देनी होती है। वो इसलिए देनी होती है क्योंकि जो सामान आप लेके आए हैं, अगर वो 50,000 रुपए से ऊपर तक का है तो उस पर कस्टम ड्यूटी आपको जमा करनी पड़ती है। अगर वो ड्यूटीएबल गुड्स है तो, ज्यादातर गुड्स ड्यूटीएबल होते हैं, पर 50,000 से ऊपर है तो आपको डिक्लेयर करके उस पर ड्यूटी जमा करनी पड़ती है। ये भी कस्टम अथॉरिटीज चेक करती हैं कि क्या वो कोई प्रोहिबिटेड सामान तो नहीं है, संदिग्ध सामान तो नहीं है, या जिसका भारत में जिसको लाना अलाउड नहीं है। मान लीजिए ड्रग्स है, मान लीजिए कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन है, ऐसी कोई चीज अगर है तो उसके लिए भारत में उस पर लाने पर रोक है। तो 2 मंशाओं से कस्टम वाले चेक करते हैं। पहली मंशा होती है कि अगर उस पर कस्टम ड्यूटी अप्लाई करती है तो वो कस्टम ड्यूटी आपको जमा करनी होती है 50,000 रुपए से ऊपर के सामान पे। दूसरा, अगर कोई संदिग्ध सामान है, कोई प्रोहिबिटेड आइटम है, कोई निषेध रूप में सामान है, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसके लिए आपकी जवाबदेही बनती है। तो ऐसा नहीं है कि आप विदेश से कुछ भी नहीं ला सकते। कुछ ऐसा सामान है जो आप लेके आ सकते हैं और उस पर आपको कोई ड्यूटी भी नहीं देनी है, मगर उसकी कुछ तय सीमा है। और वो सीमा क्या है, ये जानते हैं। विदेश से सामान लाने पर टैक्स तो देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है ये इस पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने उस देश में कितने दिन बिताए हैं। अगर कोई प्रोफेशन या कोई बिजनेसमैन 3 से 6 महीने में इंडिया आता है तो उसे 60,000 रुपए तक के हाउस होल्ड आइटम्स पर छूट मिलती है। 6 से 12 महीने विदेश में बिताने वाला 1 लाख रुपए, 1 से लेकर 2 साल विदेश में रहने वाला 2 लाख रुपए और 2 साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहने वाला
5 लाख रुपए तक के हाउस होल्ड आइटम्स अपने साथ ला सकता है। लेकिन इसमें भी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कितना सोना ला सकते हैं विदेश से, है ना? तो बैगेज रूल्स 2016 के मुताबिक सभी पुरुष यात्री जो विदेश में कम से कम 1 साल से ज्यादा रह रहे हो वो 20 ग्राम तक के सोने के गहने ला सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए होनी चाहिए। इसी तरह महिलाओं को 40 ग्राम सोना लाने की छूट होगी, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तय सीमा तक सोने के जेवर लाने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जरूरी बात, ये छूट सिर्फ और सिर्फ गहनों पर है। सोने के सिक्के, बिस्किट, ईंट, इन सब पर यह लागू नहीं होता। आप तय सीमा से ज्यादा सोना भी विदेश से ला सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए आपको टैक्स देना होगा। विदेश से ज्यादा 1 किलो सोना लाने पर 12.5% की एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी और 1 किलो से ज्यादा सोना लाने पर 36.05% टैक्स देना होगा। तय सीमा से ज्यादा सोना होने पर उससे जुड़े हुए दस्तावेज जैसा कि बिल वगैरह भी आपको दिखाने पड़ेंगे। सोना, गहने, शराब के अलावा कई तरह के ऐसे सामान हैं जिन्हें लोग विदेश से लेकर आते हैं, जैसे कि टीवी, कैमरा, आईपॉड, फोन वगैरह वगैरह। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स या घरेलू इस्तेमाल के जो सामान हैं उन पर 36.5% टैक्स देना होता है। नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़कर बाकी देशों से आने वाले जो मुसाफिर हैं वो अपने साथ 50,000 रुपए का सामान ला सकते हैं। इन तीनों देशों में एक यात्री सिर्फ 15,000 रुपए तक का सामान ला सकता है। तो अब जब इतनी कस्टम ड्यूटी की बात हो ही गई है तो ये भी जान लीजिए कि अगर आप किसी सामान पर कस्टम ड्यूटी नहीं देते हैं या बचने की कोशिश करते हैं तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, जानते हैं शरद कोहली से। देखिए, जो कस्टम एक्ट होता है उसके अंतर्गत जो आप 50,000 रुपए तक के सामान की माफी होती है, पर अगर आप उससे ऊपर का सामान लेके आ रहे हैं तो आपको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल रेट पर जमा करानी पड़ती है। अगर आप कस्टम ड्यूटी को इवेड करने की कोशिश करते हैं, मतलब कस्टम ड्यूटी को चुराने की या उसको नहीं जमा करने की कोशिश करते हैं, सामान को छुपा के लाने की कोशिश करते हैं, उसको आप डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है। जो कि कस्टम ड्यूटी, तो आप पहली बात तो यह है कि आपका सामान कॉन्फिस्केट किया जा सकता है कस्टम में, अगर आप उस पर ड्यूटी नहीं जमा करते हैं। अगर आप ड्यूटी जमा करने के लिए तैयार है, आपने कस्टम वालों ने पकड़ा और आप जमा करने के लिए तैयार है, तो आपको कस्टम ड्यूटी प्लस उस पे 10% और जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि आपने उसको स्वतः वॉलंटरली डिक्लेयर नहीं किया। तो ये कुल मिला के आपको जो भी एप्लीकेबल रेट होता है कस्टम ड्यूटी का, उससे 10% फालतू हो जाता है। और अगर आप उसको रेजिस्ट करते हैं तो आपका सामान कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। और अगर आप कोई संदिग्ध सामान ला रहे हैं, मतलब प्रोहिबिटेड आइटम ला रहे हैं छुपा के, जिसकी भारत में इजाजत नहीं है, आज्ञा नहीं है, तो उसके लिए आपको जेल भी भुगतनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो क्या सामान है, आर्म्स एंड एम्युनिशन है या ड्रग्स लेके आ रहे हैं, जिसपे आपको नारकोटिक्स एक्ट के अंदर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो 10% जुर्माना ड्यूटी इवेड करने का है, संदिग्ध सामान लाने के लिए जेल तक हो सकती है। तमाम फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे लोग तरह तरह के तरीके निकालते हैं बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलने के। वो देखना बड़ा एक्साइटिंग है, लेकिन ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि उसका अंजाम क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कुछ कहना सुनना चाहते हो तो पता वही है, radio@aajtak.com, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मौजूद हैं ही, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां हमसे जुड़ जाइए और इसी तरह का शानदार कंटेंट हासिल कीजिए। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च किया था राहुल सिंह ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो।